अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस पूरे वीक को हमने फोकस किया चैंपियंस कप के ऊपर। चैंपियंस कप की टीम नूपुर लायंस इज़ द टीम जिसको समा टीवी सपोर्ट कर रहा है। समा न्यूज़ जो है उसका मीडिया पार्टनर है और उसी एक पूरी उसी लाइन में और एक पूरे उसी जो पूरा एक तरीका था उसमें आपको मेंटोर दिखे नूपुर लायंस के, उसी स्ट्रेट लाइन में आपको जो है वो प्लेयर्स दिखे। आपने वकार यूनुस का इंटरव्यू देखा, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। देन देयर वर टू लायंस विद अस इन द कॉन्वर्जेशन, इमामुल हक एंड खुशदिल शाह, उनका इंटरव्यू आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बट अभी तक हम परफॉर्मेंसेस नूपुर लायंस की एंजॉय नहीं कर पाए हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छी परफॉर्मेंसेस आएँ। बहुत डिजेक्टेड, बहुत परेशान लग रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। मे बी इट्स द फिटनेस अराउंड एवरीवन, सारे प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। शाहीन शाह अफरीदी की भी परफॉर्मेंसेस उस तरीके से नहीं आ रही। चैंपियंस कप के हवाले से बात करेंगे और जो है बाकी और जो टीम्स हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या क्या इस वक्त हो रहा है, क्या चैंपियंस कप जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उस तरह हो रही है कि नहीं हो रही है। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ मैनी हाई होप्स एंड बिफोर डाइविंग इनटू चैंपियंस कप डिस्कशन के क्या परफॉर्मेंसेस हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड है, कैसी फील्डिंग हो रही है, कैसी एम्पायरिंग हो रही है, ये सारी डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। दूसरी तरफ जहां हम चैंपियंस कप की बात कर रहे हैं, पैरेलली अगर फैसलाबाद में चैंपियंस कप हो रहा है तो मुल्तान में पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन चल रहा है। पहला जो T20 इंटरनेशनल हुआ उसमें साउथ अफ्रीका वुमेन ने एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, मगर कल जब पाकिस्तान वुमेन पहले बैटिंग करने उतरी, साउथ अफ्रीका ने जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का मौका पाकिस्तान टीम को दिया। द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो हम बार बार कहते हैं, अप्रोच, अ पॉजिटिव अप्रोच, हमें वो पॉजिटिव अप्रोच दिखी, इंटेंट दिखी। मुनीबा अली ने जिस तरीके से ओपन किया और उसके बाद ट्रेंड सेट करके वो मोमेंटम आगे रहा। एंड फातिमा सना द न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम, लगता है ऐसा ही है कि हेड कोच मोहम्मद वसीम साहब का काफ़ी इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया टीम के ऊपर। बिकॉज ही सीम्ड हैप्पी येस्टरडे एज वेल, उनके भी काफ़ी जो है शॉट्स दिखाए जा रहे थे, बड़े खुश थे वो। और टीम ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, 181 का टोटल, यानी दिस इज दी हाईएस्ट टोटल ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट इन T20 इंटरनेशनल, विच मीन्स के एक हाईएस्ट टोटल सेट किया। और क्या परफॉर्मेंसेज रहीं, वो परफॉर्मेंसेज आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जिस तरह मैंने मुनीबा की बात की तो मुनीबा ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट ऑफ दिया, क्विक रन्स बनाए, 6-4 के 2 सिक्सेस थे, 45 रन्स बनाए 34 बॉल्स पे। फातिमा सना 37 नॉट आउट, और जिस तरह फातिमा ने वो फायर पावर की 23 बॉल्स पे 37 रन्स बनाए। एंड निदादार द कंट्रीब्यूटर, एक फॉर्मर कैप्टन जो कि बड़ा सपोर्ट फातिमा सना को दे सकती हैं, क्योंकि यही टीम है जिसने T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में जाना है। 30 रन्स बनाए उन्होंने 21 बॉलों पे। साउथ अफ्रीका ने शुरू तो किया, कोशिश की, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स भी लगी। एक पॉइंट पे सुनी लीज और ट्रायन ने इस तरह की पार्टनरशिप लगाई जैसे लगा कि ये लाइन क्रॉस कर जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। एंड पाकिस्तान ने ये मैच अपने नाम किया, 13 रन से जो है वो जीत हासिल की। सो ये हालो अहवाल था, यानी सीरीज जो है वो बराबर हो चुकी है। देयर इज जस्ट वन लास्ट मैच जो कि कल सुबह 10 बजे खेला जाएगा और वहां फैसला होगा कि सीरीज कौन जीतेगा। एंड देन सवारी है T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की तरफ। सो कमिंग बैक टू चैंपियंस कप पे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन करनी है, बट बिफोर डाइविंग इनटू क्रिकेट थोड़ी सी हॉकी के हवाले से बात कर लेते हैं। जब हम पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं और मीडिया का ज़्यादा फोकस अगर पाकिस्तान हॉकी पे नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो शायद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहुत ही आराम से कर लेते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म नहीं आएगा या कोई देखेगा नहीं या कोई लाइमलाइट नहीं मिलेगी, हमारी जो मर्जी आए, जो दिल में आए हम करते रहें। कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि जी 3 प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने असाइलम क्लेम कर लिया है और वो
पोलैंड जाके असाइलम क्लेम कर रहे हैं। दो के इन कॉन्ट्री उन प्लेयर्स की तरफ से ये बात बिल्कुल गलत वो हुई कि उन प्लेयर्स का ये कहना था कि उन्होंने पोलैंड की एक लीग को साइन किया और एनओसी लेकर वो वहाँ वो लीग खेलने गए हैं, ना कि पॉलिटिकल असाइनमेंट। यहाँ एक शोर मचा हुआ था, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा इनको बैन कर दिया जाए और उनके पासपोर्ट्स वॉइड कर दिए जाए और बहुत सारी चीज़ें ये चल रही थी। फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचती है पाकिस्तान टीम। सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस, सम वेरी गुड इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वी गॉट टू सी ड्यूरिंग दैट टूर्नामेंट एंड पाकिस्तान हॉकी एंडेड अप विनिंग अ ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बड़े ही फख्र से इस बात का ऐलान किया कि वो $100 देंगे प्राइज मनी हर लड़के को ब्रॉन्ज जीतने के लिए। यस, आपने गलत नहीं सुना है, $100, जस्ट $100 पर प्लेयर फॉर विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल। मतलब इसका मतलब तो ये कि शायद अगर गोल्ड जीतते तो $150 दे देते। सो इस हवाले से भी बात करेंगे। फॉर्मर ओलंपियन रेहान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बिल्कुल रेहान से ये बात करना चाहूँगी बिकॉज हमने इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी रेहान से बात की थी। अस्सलाम वालेकुम रेहान एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सुहेरा। रेहान, हमने पहले भी बात की थी और फिर वही एक आ गया है, एक पॉइंट वही आ गया। ये $100 ये इनाम के तौर पे रेहान दे रहे हैं, ये वही $100 तो नहीं बचे हुए वो जो डीए से बचाए हैं लड़कों के? देखिए सुहेरा, ये तो मैं ये कहूँगा कि $100 अनाउंस करने का मतलब ये है कि आप हॉकी की तस्लील कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कि ये $100 अगर चुप करके दे देते प्लेयर्स को और ये हाईलाइट ना करते कि ये आपकी पॉकेट मनी है, इनाम नहीं है, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इनको समझाने वाला पता नहीं कौन है कि जो $100 दे के प्लेयर को कहते हैं कि जी हमने शायद बड़े पैसे दे दिए और हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। प्रॉब्लम इज दिस कि पाकिस्तान हॉकी टीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखती हैं चाइना के अगेंस्ट इन सेमीफाइनल, चाइना से हम मेरे ख्याल से कुछ नहीं दोबारा 14 साल के बाद हारे हैं। और चाइना एक ऐसी टीम है जिसको हमारे पाकिस्तानी कोचेस ने जाके हॉकी सिखाई है। तो उसके बाद अगर आप ब्राउन्ज मेडल जीतने के बाद $100 देते हैं और उसके बाद आप मीडिया में ये अनाउंस करते हैं कि हमने पर प्लेयर $100 दे दिया है, तो ये कोई खुशाइन बात नहीं है। और मैं इतनी सी बात सिर्फ जानता हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे आप लोग, कि आप चाइना से हार गए हैं सेमीफाइनल इन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसी खुशाइन बात नहीं है कि आप ब्राउन्ज मेडल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में एशिया में तीसरे होने पे आप ये खुशी मना रहे हैं कि जी हम ब्राउन्ज मेडल जीत गए हैं। आपने अगर ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो ये तो मेरे ख्याल से कि इस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो आप आगे 10 साल 15 साल और क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब अगर ये कहा जाए कि एक तरफ तो जो परफॉर्मेंसेस हुई वो उस हिसाब की नहीं थी, जाहिर सी बात है एशियन रीजन में ब्रॉन्ज मेडल जीतना और उसको सेलिब्रेट करना, बट दूसरी तरफ जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई कि नहीं जी $100 दिए जाएंगे लड़कों को। बट जहां हमने परफॉर्मेंस की बात की है रेहान, स्टार्ट ऑफ किया पाकिस्तान हॉकी टीम ने, दे सीम्ड बेटर। क्या हो गया अचानक से, क्यों हम वी जस्ट डीरेल्ड और हमने अपना ट्रैक लूज कर दिया? एंड एग्जैक्टली चाइना के खिलाफ तो ऐसा था कि नहीं, पाकिस्तान वुड डेफिनेटली क्रॉस दिस लाइन और चाइना के खिलाफ तो हम खेल सकते हैं आराम से, बट ऐसा नहीं हुआ। देखिए सवेरा, अगर आप पूल मैच की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने चाइना को 5-1 हराया और उसके बाद जब सेमीफाइनल में आए तो चाइना ऐसा नजर आ रहा था कि वर्कआउट करके आई है, पाकिस्तान टीम को ऑब्जर्व करके आई हुई है, वीडियोस देख के आई हुई है, इन सारी चीजों के ऊपर काम करके आई हुई है और उन्होंने साबित भी किया सेमीफाइनल जीत के। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप आज से 3 महीने पीछे जाती हैं तो इस्लानशाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान शूट आउट के ऊपर ही फाइनल मैच हारा जापान से जी। और उसके बाद ये सारी बातें मीडिया पे, आपके शो पे भी हुई और पूरे मीडिया पे ये बातें होती रही कि पाकिस्तान टीम शूट आउट पे बहुत कमजोर नजर आई और 3 महीने के बाद दोबारा हम लोग शूट आउट पे सेमीफाइनल हार गए और फिर हम शूट आउट पे कमजोर नजर आए। अगर हम अपनी गलतियों को ठीक ही नहीं करना चाहते या अगर हम उनके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते तो फिर तो ऐसे लगा रहेगा कि प्रेसिडेंट जो है वो चाइना टीम के साथ ट्रैवल करे और टीम के साथ बस में उसके साथ सैरें करे और फाइनल खेलते रहें, सेमीफाइनल खेलते रहें। अल्लाह के हवाले वही एक बात जो पहले हम करते थे कि जब हम गोल दायरा बना के नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते थे तो और हम खेलने चले जाते थे
ये बिल्कुल, अगर हम यही काम थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट कर लें, और अगर हमने 3 महीने पहले शूट आउट पे एक फाइनल गवाया है तो हमने इसका मतलब है काम ही नहीं किया। लेकिन ये काम कौन करेगा सवेरा? रॉलेट ऑल्टमैन आया कोच, उसकी आगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ नहीं बनी, वो वापस चला गया। उसके बाद शेख उस्मान साहब लगे रहे, और सडनली 3 दिन पहले ताहिर जमान साहब कोच बन के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में चले गए। तो इन बच्चों को ट्रेनिंग किसने करवाई, या इन बच्चों के ऊपर ट्रेनिंग का किसने सारा जो है वो निजाम सेट किया? कुछ समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करना क्या चाह रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करना क्या चाह रही है? बेहतर करना है पाकिस्तान हॉकी को, या शायद पाक चीन दोस्ती को बेहतर करना है, जिस तरह वो घूमते घामते दिखे हैं। बट यस रेहान, एक बड़ा सैड अफेयर है, एंड आई होप पाकिस्तान हॉकी कुछ बेहतर हो सके। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी एक ऐसा सैड अफेयर है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंसेस का दुख है वो तो है ही, साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिस तरह के स्टेटमेंट्स देती है, जिस तरह का ये $100 का इनाम दिया है, ये लगता है कि जख्मों पे नमक छिड़क है। बिल्कुल सही कहा है। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं है, ये पाकिस्तान रॉकी फेडरेशन है, क्योंकि ये सब ये काम ही रॉकी कर रहे हैं सारा। और ये जो रॉकी काम है इसकी, अब वो सही कह रहे रेहान कि आपको क्या ज़रूरत है अनाउंस करने की $100। यू नो, आपने अपने आप को खुद बेइज्जत कर दिया पकड़ के, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग यू नो वी शुड हैव डन। अब आप देखो कि आम बच्चा जो कि हमारा एस्पायरिंग लड़का है जो कि सिस्टम पाकिस्तान खेल रहा है, वो क्या कहेगा, यार मुझे $100 मिल रहा है। बिल्कुल, क्या कहेगा, $100 मुझे मिल रहा है। ब्रॉन्ज के बाद मैं तो कहता हूँ चलो ब्रॉन्ज भी एक अचीवमेंट है। हमारे पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि हम जीतेंगे हर चीज़, अब वील ट्राई, वील गिव अ बेस्ट। लेकिन अभी जो बात रेहा भी कर रहे हैं, देखो हमने अपनी एबिलिटी को रिफाइन करना है जी। हमारी एबिलिटी है, लेकिन शूट आउट के अंदर जो आपने देखा है पिछले अंदर में मैचेस में, द क्वेश्चन इज आप इसको रिफाइनमेंट दो। आप रिफाइनमेंट देते नहीं है। एक आपका बाहर का कोच आता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उसकी बनती नहीं है जी। एक तो यहाँ ईगोटिस्टिकल लोग बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स के अंदर। इनकंसिस्टेंसी का हर जगह मसला है ना। आपका एक कोच है जो कि आप इतने महंगे सैलरी पे लेकर आ गए, ठीक है, आ गया वो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो दे देंगे उनकी सैलरी, वो बनती नहीं है। वो एक इवेंट से पहले मना कर देते हैं कि नहीं जी मैं नहीं, आप हौश पौश करके किसी और कोच को सामने लाते हैं। तो इसका मतलब तो ये है ना कि वही इनकंसिस्टेंसी जो हम क्रिकेट में देख रहे हैं मुसलसल। बिल्कुल, आपके पास इंटरनेशनल या लड़के पड़े हुए हैं, इस्लाउद्दीन बैठा हुआ है, यहाँ आपके पास तौकीर डार हैं जिनकी ये हॉकी का उन्होंने बनाया हुआ है इधर, इनके कैंप के अंदर से लोग पाकिस्तान टीम में खेले हुए हैं। आप इन लड़कों को क्यों नहीं भाई, इन आदमियों को यूज़ क्यों नहीं करते हो आप? बाहर जरूरी फिर शोर करते हैं जी हमारे पास पैसा कोई नहीं है। और पैसा तुम इन लोगों पे लगाओ, अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट जहां लगाना है वहां लगाते हैं पैसा। बिल्कुल, ये जो डिसीजंस हैं ये वाकई बहुत देखने वाले हैं। बट रेहान, व्हाट टू एक्सपेक्ट फर्दर? हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा राइज देखते हैं पाकिस्तान हॉकी में, खुश हो जाते हैं, मगर फिर हमें इस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखती हैं, फिर हमारा मोराल डाउन हो जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं तो एक ही बात पे जोर दूंगा कि पाकिस्तान हॉकी उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक ये ऊपर के सरबराह ठीक नहीं आके बैठेंगे। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर आप इन जो लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करना जानते हैं, उन लोगों को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आके बैठना चाहिए, ना कि वो लोग बैठें कि जो इधर से पैसे लेके जाते हैं। आपके सामने केस है कि ये सेक्रेटरी जनरल और जो प्रेसिडेंट हैं, जो लास्ट 2 टूर्नामेंट के $32,000 अपने डीए की शक्ल में ले गए हैं। तो ये तो ले रहे हैं इस हॉकी, और प्लेयर्स को 20,000 रुपए दिया डीए। जी, और डेली अलाउंस जो है वो प्लेयर का 20,000 है। हालांकि ये स्पोर्ट्स बोर्ड से $150 क्लेम करते हैं कि $150 हम प्लेयर को देते हैं, लेकिन वो 20,000 रुपया दे रहे हैं पाकिस्तानी रुपए की मद में। लिहाजा सवेरा यहाँ पे जब तक कोई अपनी जेब से देने वाला, जब तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नहीं बैठेगा और राइट फैसले नहीं करेगा, तब तक ये हॉकी नहीं ठीक हो सकती। मैं एक मिसाल देता हूँ। क्या ये जो टीम है पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है, ये नेशनल बैंक की है या पाकिस्तान की है? अगर आप सेक्रेटरी जनरल देखें, नेशनल बैंक। कप्तान देखें पाकिस्तान हॉकी टीम का, नेशनल बैंक। हेड कोच देखें आप पाकिस्तान टीम का, नेशनल बैंक। असिस्टेंट कोच देखें आप पाकिस्तान हॉकी टीम का, नेशनल बैंक। ये नेशनल बैंक की टीम है कि पाकिस्तान की टीम है? आप अपने बंदों को ऑब्लाइज जरूर करें, लेकिन उस जगह पे करें जहां पे उनका बनता है। ये पाकिस्तान की टीम है, ये नेशनल बैंक की टीम नहीं है भाई। तो इसको आप इस तरह, मैं अगर कोई गलत बात कर रहा हूँ, आप इसको, ये जितने मैंने आपको नाम बताए हैं, हेड कोच,
असिस्टेंट कोच, कप्तान, सेक्रेटरी जनरल, इनका ताल्लुक किससे है? नेशनल बैंक से है। तो सारी टीम नेशनल बैंक की ऑब्लाइज कर रही है आपने कि पूरा पाकिस्तान आपने देखना है। तो इन चीजों की वजह से आज ये रिजल्ट है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। मेरिट जहाँ जहाँ मेरिट का कत्ल होगा वहाँ ऐसे ही होगा। रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। मीर साहब, मेरिट हम मतलब कोई भी फील्ड हो, कहीं भी, हम क्रिकेट में वही रोना रो रहे हैं, मेरिट मेरिट मेरिट। कुछ लोग राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हमारे यहाँ है ही नहीं। हमने वो पन्ना फाड़ के साइड पे फेंक दिया हर जगह पे। हाँ। एक स्पोर्ट में नहीं, हर जगह पे वी डोंट हैव द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। या जो मुंह में आता है, जो दिमाग में आता है, हाँ लगा दो, ये अच्छा है, हाँ इसको भेज दो। दिस इज हाउ वी डू इट। एडहॉकिज्म हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर हम करते नहीं है, बिल्कुल परमानेंट स्ट्रक्चर के ऊपर चले। और यही वजह है कि हम डेवलप नहीं कर। हॉकी ने क्यों मार खाई है हमारे पास? हमने, आप देखो कि रोम ओलंपिक्स आप देख लो, यू नो कहाँ कहाँ हमने अपनी अचीवमेंट ऐसी ग्लोरीज हमारी, व्हाट ग्लोरीज भी है। या आपने मार खाई है। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को सुनना चाहिए कि जब आप टर्फ से कन्वर्ट हुए इनटू एस्ट्रो, वो और तुमने तो लगाई नहीं है टर्फें उस वक्त, ये एस्ट्रो टर्फ्स, ग्रास से एस्ट्रो, ग्रास से, हम तो ग्रास के मास्टर्स थे। जो ड्रिबल आप करते हैं हॉकी के अंदर, आई मीन इट इज अनबिलीवेबल। आई मीन लोग हमसे सीखते थे। आज देखो इधर, आप इतनी देर से लेके आए कि यू इग्नोर्ड ऑल ऑफ इट, विद द रिजल्ट हमारी लेट डेवलपमेंट इन हॉकी अब इमर्ज करेगी स्लो एंड स्टेडी। स्क्वाश के साथ आपने ये कर दिया। बिल्कुल, आपके पास एक ज़माने के अंदर मकरान कोस्ट के ऊपर ऐसा फुटबॉलर बैठा होता था, आप अंदाज़ा नहीं लगाते। मुझे अभी तक याद है, एक मोतीउल्लाह होता था फ्रॉम अफ्रीकन ओरिजिन बट पाकिस्तानी। बाय गॉड आई टेल यू द वे दे यूज्ड टू प्ले इन रावलपिंडी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने इनकरेजमेंट ही नहीं दी उनको, किसी को हम नहीं करते। हम बड़े लेट हैं, वी आर टू डोसाइल, प्लेसिड एंड लेट, और हम विकेटें भी ऐसी बनाते हैं। एंड एग्जैक्टली, विकेटें भी ऐसी बनाते हैं। हमारी यही वजह हमें क्रिकेट में भी दिखती है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शायद जब नेचुरल टैलेंट आ रहा था पाकिस्तान क्रिकेट में, पूरी दुनिया भी उसी पे बिलीव कर रही थी, तो हम एक्सेल कर रहे थे, हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी आ रही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल होती थी परफॉर्मेंसेज, बट अच्छी आ रही थी। दुनिया आगे बढ़ गई, उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया अपने आप को, उन्होंने अपने टैलेंट को नर्चर करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ डाटा एंड मॉडर्नाइजेशन एंड बायोमेट्रिक्स एंड व्हाट नॉट। हम वहीं खड़े रहे और उसी में खुश रहे। इवेंचुअली जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं वो हमें अच्छी तरीके से अंदाजा है। चैंपियंस कप हो रहा है, हमें पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए एक टूर्नामेंट करवाना पड़ रहा है। कितना फर्क पड़ेगा उस टूर्नामेंट से, कितना नहीं, एक ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो चैंपियंस कप की जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो पूरी होंगी, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो पाएगी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान हॉकी के ऊपर हमारी ज़रूर डिस्कशन हो रही थी, और ऑल टुगेदर जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हालात हैं, जहां मेरिट को तरजीह नहीं दी जाती, जहां पे ये नहीं सोचा जाता कि राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ मैटर नहीं करता, और उसकी वजह से जब परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं तो हमें दिखता है क्रिकेट एक ऐसा खेल, वन स्पोर्ट नेशन, बड़े फ़ख्र से हम ये कहते हैं, मगर ये वन स्पोर्ट जो है वो भी अभी इसी वर्ज पे है कि हमें उसको रिवाइव करने के लिए एक इवेंट करवाना पड़ रहा है। और चैंपियंस कप सबको पता है, जो चैंपियंस कप हो रहा है, पूरी नज़र चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर है। पीजे मीर साहब, चैंपियंस कप बड़े क्लेम्स हैं, 5 मेंटोर्स, 5 अलग उसके कैप्टन्स और मेंटोर्स के अंडर कोचेस की एक पूरी तादाद, मतलब अ लॉट ऑफ जॉब्स क्रिएटेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट क्या ये रंग लाएगा उस तरह जितना क्लेम किया जा रहा है? मेरा उम्मीद है, लेकिन अभी हमारा एक डेलीगेशन गया है टू लंदन। वहाँ सिक्योरिटी की बातें हुई हैं, और मोहसिन नकवी गए थे हमारे यहाँ से, और भी सीनियर ऑफिशियल्स थे, वो गए हैं वहाँ, और सिक्योरिटी पे बातचीत हुई है। और इनफैक्ट आई थिंक इट्स नॉट बीन कन्फर्म कि आईसीसी की टीम अभी आई हुई है इधर, और वो इधर पीसीबी के साथ लगे हुए हैं कि सिक्योरिटी का क्या होगा। वो तो एक सिक्योरिटी डेलीगेशन आनी थी ना, जी आईसीसी की सिक्योरिटी डेलीगेशन इज हियर। वो अब बात ये है कि आज मैं किसी के साथ था जो कि डेलीगेशन में गए थे जी, तो वो कह रहे हैं कि देखो, एक तो उन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया है, वो जो जंगला नहीं लगा हुआ था कदाफी स्टेडियम का, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, सो जंगला इज़ आउट, ताकि लोगों को व्यू ख़राब ना हो,
और आप उस तरह खेलें। लेकिन साथ उन्होंने आगे एक टनल सी बना दी है ओके कि जिसने लगाया जो आएगा वो कूद जाएगा वो। हाँ, ये सो व्हिच इज खंदक वाला काम खंदक वाला काम है वो, ये जगह खंदक होगी इधर। तो एक ये है, but at the end of the day I think what they are doing for security wise is excellent. They are very happy। और अब जिस तरह अभी आपने कहा कि वो लोग आके रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी टीम है, ब्रॉडकास्ट टीम के लोग भी आए हैं जो कि देखेंगे कि किस तरह आप मैपिंग कर सकेंगे। और जो सबसे अच्छी बात है कि एक होटल अभी तैयार हो रहा है कदाफी स्टेडियम में, जो सामने बिल्डिंग जो खरीदी है पाकिस्तान, तो वो वहाँ प्लेयर्स वहाँ रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ फिर मैंने कहा जी कि ये ना हो कि जिस तरह इयन बोथम ने कहा था कि पाकिस्तान में मैं तो अपनी मदर इन लॉ को भेजूंगा, याद है? तो वो अगर इस तरह बात हुई, इन लड़कों ने बाहर भी तो जाना है पाकिस्तान। ये तो नहीं है ग्राउंड होटल ग्राउंड। आपने इनको दिखाना है, इनको वो भी चीज़ें दिखानी है। आपने हिस्टोरिकल साइट्स हैं लाहौर की, एंड यू हैव टू शो देम ऑल ओवर। सो यूड गॉट टू कीप दैट इन कंसिडरेशन। इनकी मूवमेंट आपने दिखानी है। यू कांट कीप देम इन प्रिजन। ये होटल प्रिजन बन जाएगा उनके लिए। और लड़के हमेशा फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो कहते हैं हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती है बिकॉज वी कैन फाइंड टू अ प्लेस फ्रॉम ग्राउंड टू होटल। सो इसके ऊपर भी आई थिंक दे विल बी टॉकिंग ऑन इट। एंड एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, मैंने तो कहा था जी इनको आज ही, बल्कि सुबह मैंने कहा जी कि जो लोग ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे डिस्पाइट टनल बिल्डिंग के, आप उनको बिल्कुल बैन कर दें। जी, बिल्कुल। उनको बिल्कुल जिस तरह फुटबॉल में होता है वो पकड़ लेते हैं एक दफा। दुनिया भर में होता है। हमने इंग्लैंड में होते हुए देखा, इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच के दौरान जो है वो आ गया अंदर, फिर उसके बाद एक वो मुसलसल एक वो आया जा रहा था इन्वेडर जो कि अंदर आ गया था। तो यस, ये तो दुनिया भर में, और उसके अंदर वो भी एक सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं जी यहाँ तो वो हज़ारों के तादाद में आ सकते हैं। मैं कह जी आप हज़ारों को बंद कर दें। भाई हमने यहाँ पाकिस्तान के रिस्पेक्ट को देखना है, बिल्कुल पाकिस्तान के नाम को देखना है। आप ग्लोबल व्यू में और सिक्योरिटी को देखना है ग्लोबल। इस वक्त एवरीवन वुड हैव द आईज ऑन पाकिस्तान राइट नाउ। एब्सोल्युटली, एंड वी कांट अफोर्ड अ ग्लिच, बिकॉज इस अल्लाह नहीं करेगा, कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन ग्लिच के साथ ये होगा कि फ्यूचर आपके जेपरडाइज हो जाएगा। बिल्कुल, फ्यूचर आपके साथ कोई अंदर आने के लिए खेलने। We've already suffered for so long। और एक और जो चीज़ है, इंडिया हैज़ टू कम टू प्ले देयर। इंडिया नहीं आएगा, गुड नाइट इंडिया, हम आपके बगैर खेल लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान दुबई जाए या शारजा जाए। आईसीसी अफोर्ड टू डू दैट? आईसीसी का तो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडियाज मैच। तो इंडिया मस्ट रियलाइज ना, पाकिस्तान के तो दरवाजे खुले हुए, पाकिस्तान इज हैप्पी टू डू इट। यू नो, ये जब ज़का अशरफ गए थे, वो जय शाह ने बड़ा कहा था जी हम ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि उस रात को मैं वहीं था, आईपीसी के एहसान मज़ारी के साथ था मैं। हमने जाके कहा जी तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये, तो इसको और आप पुश करो, लेकिन फिर उसके बाद वो बैक ऑफ कर गए। सो हमें चाहिए इंडिया को भी पर्टिकुलरली, और हम तो हैं ही पॉजिटिव इस मामले के अंदर, कि आएँ खेलें, हमारे दरवाजे खुलें, और वो हमेशा इंडियन प्लेयर्स जाके आपकी तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान में उनका जो उनको क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी जो उनको देते हैं, आप उनको उनका ख्याल रखते हैं। इट्स आउटस्टैंडिंग। बट डू यू थिंक इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह गद्दाफी है, गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही हैं, दूसरी तरफ कराची में स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही हैं, हम मैचअप कर पाएंगे? वुड वी मीट द टारगेट्स? हम चैंपियंस ट्रॉफी तक ये तैयार हो जाएंगे, या फेज 1 ही तैयार होगा और फेज 2 बाद में होगा? ये भी क्वेश्चन आई रेज। इसके ऊपर मैंने कहा जी ये वो तो नहीं होगा कि कराची में एक वो फ्लाईओवर बनाया गया था कि जल्दी से जी जल्दी बनाओ दो, और वो फ्लाईओवर नीचे गिर गया था। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको कंस्ट्रक्शन बड़ी कंक्रीट करनी है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग आपके ऊपर होंगे। ये हमें नहीं चाहिए कि वो अंदर आए तो वो सारा गिर जाए, अल्लाह ना करे। नहीं, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। सो ये जो आपने पॉइंट रेज किया, दिस इज इम्पोर्टेंट। हमने तो देखना है कि क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विल दे बी मेंटेन्ड, एवैक्यूएशन का जो आपका प्लान है वो है, क्या आप लोगों को पहले तरबियत देंगे कि अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, क्या आप उनको वैक्यू कैसे कराएंगे वहाँ से। सो ये जो चीज़ें हैं दे वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से हो जाएगा, उम्मीद बड़ी दी आज कि जी ये तैयार हो जाएगा, सब तैयार हो जाएगा, लेकिन सब स्टैंडर्ड काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, टाइम ले लें,
बट सब इतने सालों बाद तो ये हो रहा है। ऑब्वियसली पीजे मीर साहब, यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट के 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप होस्ट करना था तो 2007 से हमने उसकी तैयारियां करना शुरू कर दी थी। गद्दाफी में वो जो एक आधी बिल्डिंग बनी रही थी फार एंड, थोड़ा सा उसी जमाने में बना था, एंड देन एवरीथिंग हैपेंड और हम नहीं कर सके। तो अभी तो हमने बिल्कुल वर्ड्स पे, आई वुड से थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब के एटलीस्ट उन्होंने सभी तोड़ दिया कि बनाना तो पड़ेगा, अगर वो भी सिर्फ बातों में रह जाते। बट ये तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात कर ही रहे हैं, क्रिकेट की बात क्या होगी? क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया, जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमारे घर में टीम्स आएंगी, और अगर पाकिस्तान की इसी तरह परफॉर्मेंस रहेगी, वुड इट बी अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? नॉट रियली, नॉट रियली एट ऑल। देखो हमने जिस तरह अभी आपने पहले कहा था बीच में, हमने पता नहीं इसको इधर से बुला लिया, इसको इधर से बुला लिया, बड़ी हैवी कॉन्टिजेंसी होगी। हमारे तो 2 कॉन्टिजेंट्स जाते हैं, हाँ। एक 14 का स्क्वाड होता है और एक 14 के कोचेज होते हैं, यू नो। आपको इन फ्लाइंग कोचेज की क्या जरूरत है? हाँ। आपको मोटिवेटर चाहिए ऐसे मौके के ऊपर, आप मोटिवेटर्स रखो। मैं तो इफ आई हैव एनीथिंग टू डू विद द बोर्ड, मैं तो ये लड़कों को मैं मियादाद को ले आऊंगा, हाँ। मैं कहूँगा आ जावेद यार इधर से इनके साथ इनकी हेल्प करो, और वो तैयार है, ऐसे लड़के तैयार है। ये शाहिद भी हो गए, मुश्ताक हो गए, कई और हैं, आप इनको इनसे बातें करवाएं, हाँ। इनको इनके साथ इनकी इनका रेपो एस्टैब्लिश करें। दिस इज वेयर द बॉयज विल गो अप। एक तो नया कोच कोई आएगा, पहले तो अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी आती कोई नहीं है जी, अंग्रेजी आए कोई नहीं, हाँ। उसके बाद आपका वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, इन बिटवीन अजहर महमूद है ना, वो ही कैन वर्क एज एन इंटरप्रेटर। नहीं देखो अजहर महमूद खुदा के लिए, अजहर महमूद चले इंटरप्रेटर बन गया, बट देयर आर अदर पीपल आई फील हु कैन डू अ लॉट ऑफ दिस जॉब अ लॉट बेटर। और आपको मैंने हमेशा कहा है, ये जितने भी लड़के हैं इनसे कोई पूछ रहे कि इनको कौन से कोचेस थे भाई, किधर से बने हैं ये खुद बने हैं। ये वसीम अकरम को देख लो, ये सेल्फ मेड है, ये कोच का प्रोडक्ट नहीं है, ये सेल्फ प्रोडक्ट्स हैं। और हमें ऐसे लड़कों से सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। पीजे मीर साहब, अभी जब हम चैंपियंस कप के पे फोकस कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को शायद आइडेंटिटी फिर से ढूंढने की ज़रूरत है, रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि हमारी आइडेंटिटी है क्या, विच वी हैव लॉस्ट इन द रीसेंट टाइम्स। आपको ये लगता है अभी, क्योंकि चैंपियंस कप हमारे सामने एक सैम्पल है जिसमें हम अपनी पूरी क्रीम को देख रहे हैं, सारे लड़कों को देख रहे हैं खेलते हुए, हम स्किल वाइज तो लैक कर ही रहे हैं, हमारी फिटनेस बहुत बुरी है। और जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो एकदम से जहन में आता है, अगर हम अपने जिम्स की बात करें तो इससे बेहतर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम तो लाहौर कलंदर की एकेडमी में है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने चाहिए। इससे बेहतर मेडिकल सपोर्ट और दूसरी जगहों पे है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ना मेडिकल पे हम ध्यान दे रहे हैं, ना फिटनेस पे हम ध्यान दे रहे हैं, और ये एक एथलेटिक बोर्ड है। आपको लगता है यहाँ बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ? बहुत बड़ा है, और ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। आप पहले देखो, वो कभी चावल चल रहे होते थे पवेलियंस के अंदर, हेवी ड्यूटी फूड, और आप वो चावल और ये गोश्त वोश खा के हाउ विल यू प्ले क्रिकेट, हाउ विल यू डू इट? सो क्वेश्चन इज, आपने इनके डाइटरी प्लान बनाने, हमने 2007 में इसको शुरू किया था। हमने एक अंदर जो कोचिंग एकेडमी है उसके अंदर इनको हमने इतना सिखाया था कि छुरी कांटा किस तरह पकड़ना है। वो हंट होता था इधर काउंसिल जनरल अमेरिकन एम्बेसी में, ही हेल्प्ड अस एंड बताया कि भाई ये यूं खाना है, ये करना है, वो करना है। फिर डाइटरी प्लान था, बिकॉज लड़कों को ये नहीं है कि जब आपका कैंप लगे तो आप हो, लड़कों को थ्रू आउट द ईयर आपने एक ऐसे प्लान पे रखना है, एंड समबडी हैज टू मॉनिटर कि वो लड़का एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्लान पे चल रहा है। ठीक, वो हफ्ते के लिए आया, 2 महीने के टूर के लिए आया है, और आप उसको एक प्लान पे लगा दो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू गॉट टू लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, और आपके जो सेकंड एंड थर्ड स्ट्रिंग्स है उनको पहले से तैयार तुम करो। जब पहले से तुम तैयार करोगे, आपके पास एक फिनिश प्रोडक्ट आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये होता है, हम दुनिया भर में देखते हैं, फिर उसके बाद अपने लड़कों को देखते हैं, हम स्पून फीड कर रहे हैं अपने लड़कों को बहुत ज़्यादा। एक एथलीट को, मतलब मैं अगर यहाँ बैठी हूँ या मैं अगर कैमरे पे आती हूँ, आई नो व्हाट इज़ माय जॉब रिक्वायरमेंट, हाउ आई शुड लुक, हाउ आई शुड स्पीक, मेरा क्या होमवर्क है,
होमवर्क होगा जो मेरी क्रिकेटिंग एबिलिटीज हैं, जो प्लेयर के हिसाब से बात करें, बट अदर देन दैट एज एन एथलीट फिटनेस इज द कोर थिंग दैट एन एथलीट शुड हैव। तो ये इन लड़कों की खुद की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप तो 2 महीने 4 महीने इन पे नजर रख लेंगे, ये घर जाके अगर फिर नान और पाए और निहारियां और बिरयानियां खाते रहेंगे तो हाउ वुड यू मैनेज? यही तो चीज़ है। अब आपने इन लड़कों को ट्रेनिंग से पहले भेज दिया था अहमदाबाद, वो पत्थर उठा रहे हैं, और भाई दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन क्रिकेट। टूट गए हमारे लड़के वहाँ जाके। वो जाके वैसे हफ के उधर जाके आप उनको वो ट्रेनिंग दो जो कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं। आप उनको उनके सबसे मेन चीज़ जो होती है आपका कार्डियोवैस्कुलर होता है। कार्डियोज अगर आपके तकड़े हैं, आपके लंग्स तकड़े हैं, यू कैन डू व्हाट यू लाइक। आपकी लातें तकड़ी होनी चाहिए। हमारे लड़कों के अंदर एक जिसको हम कहते हैं लीजन्स, खलियाँ, ये खलियाँ पड़ जाती हैं, क्लॉटिंग हो जाती है। इसको करो, छोटी सी चीज़ है ग्लूकोसामिन, आप इनको लड़कों को दो, इनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैग्नीशियम इनको दो। ये जो बातें हैं, ये जो आपने मेडिकल की बात की, somebody has to be there to teach them and to guide them। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हैं एडहॉकिज्म पे। मुझे उम्मीद है मोहसिन के ऊपर, बड़ी उम्मीद है, ये डूअर है और इंशाल्लाह he will get it done। उम्मीद हम सबको है। But he has to have a good team around him। He has to have a good team which can handle the PCB bureaucracy। क्या कहेंगे आप PCB bureaucracy के बारे में? ये जो अब आप चुपते हुए सवाल कर रही हैं, देखो बिल्कुल सही आपने कहा है। ये जो PCB की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये नहीं है कुछ भी। यार आप ICC के दफ्तर में कहीं चले जाओ, पहले भी TCC भी होता था, कहीं चले जाओ, हंस के ये वो अकोमोडेटिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है। यहाँ तो आप इस तरह किसी मिनिस्ट्री में आ गए हो। आप ये एटीट्यूड्स को ख़त्म करें आप। बिल्कुल। बी स्पोर्टिंग योरसेल्फ, be मजाक करो, be healthy and conversation and rapport वहाँ आपका हो। हमने यहाँ इस तरह लड़का सहम जाता है। एक स्पोर्ट्स बोर्ड लगो, इंस्टेड के एक जो है गवर्नमेंट का ऑफिस लगो, या क्रिकेट एक्सपोर्ट बोर्ड ये बना दे। हाँ, ये भी हो सकता है। हमारे अभी तो देखो, अभी इतना क्रिकेट इतनी हो गई है, हमारे लड़के इतनी बाहर जाके खेल ले रहे। पहले हमारी नर्सरी होती थी लीग क्रिकेट। लीग क्रिकेट में कोई अच्छा हो गया, आपको काउंटी क्रिकेट में ले जाता था वो। ये आपके बड़े बड़े स्टीव निकला है, मार्क निकला है, कई गार्नर, ये नाम ले लो, सारे वहीं से पैदा होके काउंटी क्रिकेट में गए। उसके बाद इन्होंने वहाँ नॉलेज लर्न की, इन्होंने एक इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर लर्न किया, एंड देन playing respectively for the countries and captaining their countries। तो ये जो हमारे एक नर्सरी है, मैं तो कहूँगा कि हमारे PCB को चाहिए कि फॉरेनर्स को, जिस तरह हम PCL में कर, PSL में, लोकल क्रिकेट के अंदर भी आप फॉरेनर्स को करो। आपका ज़बरदस्त पाकिस्तानी बैठा हुआ है उधर UK के अंदर, आप चले जाएं, वो लड़के आना चाहते हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, बहुत आते हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता है। तो आपको इधर ना, आपने कुछ भी करना है क्रिकेट को इम्प्रोवाइज करने के लिए, हर तरीके के आपके पास वो क्या कहते हैं, वो गुण होने चाहिए। वो हैं आपके पास, सिर्फ इतना है कि इसको करो। जो हम ये बात करते हैं फॉरेन कोच की, पीजे मीर साहब, आपको लगता है कि फॉरेन कोच अगर हम अंडर 13 के लड़कों के साथ लगाएं, वो फॉरेन कोच उन अंडर 13 के लड़कों को इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ देयर स्किल्स तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लड़का जब है तो वो सीख रहा है, मगर ये जो सारी आउटलाइंस हैं जो कि एक मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, ये वो ज़्यादा आसानी से एक अंडर 13 के लड़के को सिखा सकते हैं इन कंपैरिजन टू एक ऐसे लड़के को जो कि अब बड़ा हो गया। सवेरा, आपने ना कोई टेस्ट क्रिकेट खेली है, ना T20 खेली है, लेकिन ये जो सवाल कर रहे हैं, ये तो इन लोगों को पता होना चाहिए ना कि आपने तो बच्चे को यहाँ से पकड़ना है। बिल्कुल। देखो ना, मैदान ऑफ इंडिया, ये विनोद कांबली को ले लो, तेंदुलकर को ले लो, ये कहाँ से निकले ये बच्चे? ये वहाँ से निकले। अगर इनको आपको कोच मिल जाता है 13 साल के बच्चे को, जिस तरह आपने कहा है, राइटफुली सेड, कोच आपको वहाँ चाहिए। जब आपका डेवलप एक हो जाता है तो उसके बाद आपको कोचिंग नहीं, फिर आप उसके नुक्ते निकालते हैं। वो कई दफ़ा कहते थे कि ज़हीर अब्बास उसकी बैकलिफ्ट बहुत बड़ी है, उसने 274 271 टांग दिया था पकड़ के इंग्लैंड के खिलाफ। कहाँ गई भाई बैकलिफ्ट? टोनी ग्रेग का था, यहाँ से बदला आता था हर चीज़। तो ये जो चीज़ें हैं जब एक डेवलप हो जाती हैं, वो तो आप उसको लेके चलते हो। लेकिन क्रिकेट हैज़ चेंज टुडे। क्रिकेट वो स्लो क्रिकेट नहीं रही है।
आप पेट के साथ भी खेल जाते थे, थोड़ा सा पहुंच निकली हुई। अब वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इस टाइम फ्रेम पे फवाद आलम को कहते हैं अपना स्टांस बदल के खेलना शुरू कर दें, तो अब वो इस एज पे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बट यस, बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे ही अनफोल्ड करना शुरू हम पाकिस्तान क्रिकेट को करते हैं, मसाइल पे मसाइल, बट लेट्स होप कि चैंपियंस कप जो हो रहा है उसमें जो हम अचीव करना चाहते हैं वो कर लें, बिकॉज पैसा जो है वो बहाया जा रहा है बिल्कुल इस तरह, और बाकी इन्वेस्ट होना भी चाहिए। ये पैसे जो क्रिकेट से अर्न किए हैं क्रिकेट पे लगने चाहिए। आई होप के रिजल्ट्स आए और मोहसिन नकवी साहब सक्सेसफुल हों जिस सेटअप को लेकर चल रहे हैं। बट विद दैट वक्त यहाँ पे पीजे मीर साहब ख़त्म हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आई होप आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे और आपको ये शो अच्छा लगा होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।